वंदे पुरुषोत्तमम। आज सतगुरु के विषय में दो चार बातें जो परम दयाल ने निरंतर इस सतगुरु की व्याख्या किए हैं। साथ ही जब जब प्रभु इस धरा पर आए हैं तब तक इस सतगुरु की महत्व के बारे में भी निरंतर बताए हैं। और इस सतगुरु के बारे में कबीरदास जी ने भी इसका व्याख्यान अपने अमृतपम शब्द से किए हैं। आज परमदयाल श्री ठाकुर जी जो सतगुरु की सत की बातें का जो अर्थ ठाकुर जी ने बोले हैं और आज जो हम लोग विभिन्न धर्म ग्रंथ के माध्यम से जो जाने हैं कि सद्गुरु क्या है। शाब्दिक अर्थ है यह अस धातु से बना है, सत या सद। तो सत ये अस धातु से है, अर्थात इसमें बचना और बढ़ना, बीइंग एंड बिकमिंग, ये दो बातें इसमें छिपा हुआ है। बीइंग ये जीवन है और जीवन है तो इसमें वर्धन है। तो ये जो जीवन वर्धन के मूलभूत रहस्य को जो बताते हैं वही वास्तव में सद्गुरु होते हैं। और केवल बताते नहीं, उन्हीं के दया से ये जीवन निरंतर चलती रहती है। तो ये जो सद्गुरु के फल के बारे में कबीरदास जी कहते हैं, तीर्थ करने से कितना फल मिलता है, संत का संग प्राप्त होने से कितना फल मिलता है और सद्गुरु का सानिध्य लाभ होने से जीवन में कितना फल मिलते हैं। इस बारे में कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम तीर्थ करते हैं तो तीर्थ करने से एक फल मिलते हैं। एक फल कैसे? ठाकुर जी ने इस बात को इस तरीके से भी बताए। तीर्थ का मतलब जहां पे जाने पर हमारी अंदर की जो ग्रंथि है वो ग्रंथि गल जाए, वो ग्रंथि खुल जाए, अर्थात जो अज्ञानता, जो रूढ़िता हमारे अंदर हैं और जो परंपरा हमारे अंदर हैं, जिस रूढ़िवादी परंपरा हमारे जीवन को बढ़ने नहीं दे रहा था, विस्तार की ओर जाने नहीं दे रहा था और वो अज्ञानतावश हो रहा था। और वो अज्ञानता जहां पर परम पुरुष की रोशनी या परम पुरुष के ज्ञान को पकड़ करके जब हम उसमें वास्तविकता का दर्शन होता है और जब दर्शन होता है तो वो गांठ पिघल जाती है, अर्थात सत्य सामने आ जाता है। तो यहां पर कोई भी मान्यताएं तब और यहां नहीं रहती हैं। तो ये अंधविश्वास भी यहां समाप्त हो जाती हैं। तो अंधविश्वास का मतलब क्या है? अज्ञानता का विश्वास। जहां हम प्रकाश कम है, रस्सी पड़े हुए हैं, हम उनको कह रहे हैं कि यहां सर्प है। तो इसका मतलब अगर रोशनी वहां पे ठीक से होती तो वो रस्सी सांप नहीं दिखता, वो रस्सी ही दिखाई पड़ता। लेकिन वहां पे रोशनी कम होने के बजाय से वो वहां पर सांप की तरह दिखाई दे रहा है। तो ये वास्तव में जब हम किसी तीर्थ में जाते हैं वहां पे जाने से केवल एक लाभ होता है, अर्थात हमारे जीवन में अनेकों ग्रंथि हैं, अनेकों समस्याएं, अनेकों अज्ञानता है,
अनेकों रूढ़िता है, अनेकों अंधविश्वास हैं, तो केवल और केवल तीर्थ पर्यटन करने से एक लाभ हमें होती है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, तीर्थ गए से एक फल, तीर्थ गए से एक फल, तीर्थ जाने से एक फल की प्राप्त होती है। तो तीर्थ से ज्यादा फल एक संत का सानिध्य लाभ करने से होता है। और वो कैसे? संत मिले फल चार, संत मिले फल चार। जब हमारे जीवन में संत लाभ होता है, संत प्राप्त होते हैं, तब फल हमारे चार हो जाते हैं। और वो चार क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमें ये चारों प्राप्त हो जाते हैं। और ये संत कौन है? जिसका सानिध्य लाभ करने से हम शांत हो जाते हैं, अर्थात हमारा मन प्रवृत्तियों के खिंचाव से डोलता ना हो। जब हमारा मन प्रवृत्तियों के खिंचाव से डोलता ना हो, ये जो होते हैं, मन यहाँ पे शांत होता है। ये शांत संत के सानिध्य में होता है। और वे संत भी, वो भी शांत होते हैं। उनके अंदर की प्रवृत्तियां चंचल नहीं है, वो एक चल हो गया और एक बल हो गया। और वो प्रवृत्तियां अपने हिसाब से नहीं, अब जो है मन प्रभु के कार्य उनसे करवाते हैं, इसीलिए वो प्रभुमय हो गए हैं। तो यहाँ पर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी लाभ होता है। तो संत कौन है? कि जो ईश्वर की गुण, प्रभु की गुण, उस गुणावली जिनके अंदर दिखाई देता हो, जस्ट लाइक एक आचार्य की तरह। तो एक भक्त है, एक संपूर्ण पूर्णांग भक्त है। तो जब भक्त का सानिध्य लाभ होता है, तब हमारे हृदय में भक्ति का उद्गार होता है, भक्ति का उदय होता है। और वही भक्ति जब उदय होता है और धीरे धीरे भक्ति का जो गाढ़त्व होता है, वो प्रेम को जन्म देते हैं। और जब प्रेम हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है, तो हम निर्विकार हो जाते हैं और संशय रहित हो जाते हैं, विश्वास से भर जाते हैं। तभी हमारा जीवन सबके लिए होते हैं। ऐसा विस्तार जीवन ही आनंदमय जीवन होता है। और आगे क्या कहते हैं? तो ये तो हमारी, अगर तीर्थ कर लिया तो एक फल मिला, और संत संग कर लिया तो चार फल मिला। अगर जीवन में सद्गुरु मिल जाएं तो कितना फल मिलेगा? आप कबीरदास जी क्या कहते हैं? सद्गुरु मिले अधिक फल। यहाँ पे ना एक, ना दो, ना तीन, ना चार, यहाँ पे अनगिनत फल मिलते हैं जब जीवन में सद्गुरु मिल जाते हैं। कहे कबीर विचार, कबीर के विचार में, अर्थात कबीर के ज्ञान में, कबीर के संज्ञान में, उनकी साधना में और उनकी संपूर्ण जीवन साधना में यही उन्होंने पाया कि सद्गुरु जीवन में अगर हम पा लेते हैं तो हमारी जीवन का पाने का शेष और कुछ भी नहीं रह जाता है। हम सब कुछ पा लेते हैं, हम सबके अधिकारी हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन का संपूर्ण, जिसको मैं मानता हूं, सब कुछ सद्गुरु के चरण में समर्पित करते हैं, समर्पण करते हैं। इसीलिए प्रभु दया करके सबके स्वामी वो प्रभु बना देते हैं कि जब हम दिन होते हैं, जब हम दिन हो जाते हैं, अर्थात सब कुछ दे करके हमारे पास रहते हुए भी हम उसका कुछ समझते नहीं है कि हमारे पास गाड़ी है, बाड़ी है, ये है, वो है, कुछ नहीं है। ये सब प्रभु का है और हम प्रभु के दास हैं। ऐसे जब समझते हैं तभी हमारे जीवन में सारे समस्याओं से हम पार पाते हैं। और यहाँ पे जो सद्गुरु हैं, वास्तव में जीवन में सद्गुरु जब गुरु रूप में आते हैं, इससे बड़ा सफलता, इससे बड़ा लाभ, इससे बड़ा प्राप्ति जीवन में और क्या हो सकता है? और कुछ नहीं। आइए सद्गुरु का चरण पाएं, उनके निर्देश को जीवन में मूर्त करने का प्रयास करें। यही हमारे जीवन का उद्देश्य और यही हमारा जीवन का परमानंद भी है।